नमस्कार। आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश के महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सब स्टाफ एग्ज़ाम को लेकर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अब आपकी परीक्षा में ज़्यादा समय नहीं रह गया है, इसलिए हमारा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपनी स्टडी पर फोकस बनाए रखिएगा। और अगर आपकी परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट आती है तो इस चैनल के ज़रिए मिल जाएगी, और इस चैनल के ज़रिए आपके सामने महत्वपूर्ण प्रश्न तो डिस्कस किए ही जा रहे हैं। तो इस चैनल को भी आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बिना किसी समय की बर्बादी किए हुए शुरू करते हैं हम महत्वपूर्ण प्रश्नों का सिलसिला। तो आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न यह रहा, जिसमें पूछा गया है, सुल्तान हैतम बिन तारिक किस देश के सुल्तान और प्रधानमंत्री हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ओमान। ओमान इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह है 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को यह मनाया जाता है। इंटरनेशनल स्लेवरी डे इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, रास महोत्सव या रासलीला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है असम। इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करके जाइएगा। निम्नलिखित में से किस दिन नागालैंड अपना राज्य दिवस मनाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वह 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को नागालैंड अपना राज्य दिवस मनाता है। फिलिस्तीन के लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 29 नवंबर। 29 नवंबर को यह दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वर्ल्ड फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है गुरुग्राम। गुरुग्राम इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में किस राज्य ने शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए मिशन दक्ष की शुरुआत की है? तो इसका करेक्ट आंसर है बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, और बिहार की राजधानी है पटना। यह भी जानकारी आपको पता रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब नेशनल बैंक का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? पंजाब नेशनल बैंक के, तो इसका करेक्ट आंसर है जितेश जॉन। जितेश जॉन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हु वाज द अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम? मिजोरम के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है राय थनवारा। ये इसके करेक्ट आंसर है, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जहाँ पूछा गया है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोलैंड के रूप में किसने शपथ ली है, यानी कौन जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोलैंड के रूप में बना है? तो इसका करेक्ट आंसर है डोनाल्ड टस्क। डोनाल्ड टस्क इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन द इलेक्टेड न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना? न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना के रूप में कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है जेवियर मिलई। जेवियर मिलई जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हम आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं, वर्ल्ड टेलीविज़न डे कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 21 नवंबर। 21 नवंबर को जो है यह बनाया जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 2 साल के लिए भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नया एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है विनय एम टोनसे। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी परीक्षा में जो जीएस के प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं वो करंट अफेयर के सेक्शन से पूछे जाने वाले हैं। तो आपको करंट अफेयर की जो है जानकारी अच्छी तरीके से हासिल कर लेनी है। फातिमा बीबी जिनका हाल ही में निधन हुआ है वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो इसका करेक्ट आंसर है न्याय से संबंधित थी, और वह भारत की पहली महिला जज भी थी। तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, किस सिटी ने ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो समिट हुआ था होस्ट किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है राजधानी नई दिल्ली, जहाँ पर संसद भवन भी है और रेड फोर्ट, इंडिया गेट यहाँ पर मौजूद है। दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम है आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल। तो यह भी जानकारी आपको पता रहनी चाहिए। अब हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं मैथमेटिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न। मैथमेटिक्स पर आने से पहले आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आप तक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना सकें। डिस्क्रिप्शन में मौजूद है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, तो आप वहाँ पर भी ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि कोई भी अपडेट आएगी तो आपको वहाँ पर भी बता दी जाएगी। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, तो एक डिब्बे में 8 वाइड, 7 नीली और 6 हरी गेंद है, यानी कुल मिलाकर गेंदें कितनी हुई? तो कुल मिलाकर यहाँ पर गेंदें हुई
आप देख सकते हैं 21 गेंदें हुई। इसके बाद पूछा गया है ना ही वाइड और ना ही हैवी यानी नीवी गेंदें हो सकती है, तो नीवी यहाँ पे लिख दिया हमने। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी 7 1 7 3 तो 1/3 विल बी द राइट आंसर। इस तरीके के प्रश्न आपसे पेपर में पूछे जाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इनसाइड द मिसिंग नंबर, इस सीरीज में जो मिसिंग नंबर है आपको वह बताना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई किया गया, और इसके बाद जो है इसको फिर 4 से मल्टीप्लाई किया गया, और 4 से इसके बाद इसको 5 से मल्टीप्लाई किया गया। यानी अब हमें इसे जो है 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 0 यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया, तो इसका आंसर आया 1424। 1424 इसका करेक्ट आंसर है। यह आपको सीरीज सॉल्व करने आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो 18 बटे यहाँ पर आपसे पूछा है ये सॉल्व करना है, तो आपको सिंपली आपको पता होना चाहिए। तो 18/100 मल्टीप्लाई बाई 450। सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसको 50 से काट सकते हैं हम, 52 जा और 15 9 जा, ये आपने अच्छी तरीके से कर दिया। उसके बाद आपको ने इसको 9 से कर दिया, तो ये आया आपका 81 इसका करेक्ट हुआ है। उसका 75% ऑफ 96, तो 75% का मतलब कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए 75 का मतलब होता है 3/4। 3/4 इसका होता है। और अगर देखा जाए तो ये आपको इससे काटना है, तो 2 जा और 4 जा, यानी 24 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 72 आता है, और 72 अगर इसमें से माइनस करेंगे तो 9 विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अब होपफुली आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। यहाँ पूछा गया है कि दो संख्याओं के योग, यानी मान के चलिए दो संख्या कौन कौन सी है, तो x + y मान लीजिए, और उनके अनुपात का अंतर, और उनके बीच के अंतर का अनुपात जो है हमें दे रखा है 5:1। तो आपसे x और y की अनुपात पूछा है, तो सिंपली पहले आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। और क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप इन्हें करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आप पाते हैं कुछ इस प्रकार से। तो x + y, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 5x - 5y, 5x - 5y। और अगर आप x वाले टर्म को एक साथ लिख दें, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4x, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 5y। कितना आ गया 5y। उस तरीके से आप 5y, और x/y बराबर कितना आ गया, x/y बराबर आ गया आपका 5/4। तो इसका करेक्ट आंसर 5/4 होना चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है। वैसे इसका करेक्ट आंसर अगर इस तरीके से ना करें और हम जो है अनुपात निकालना जाएँ, तो इसका करेक्ट आंसर 3:2 भी है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इस तरीके से क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 450 मीटर लंबी ट्रेन और 650 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति निकालनी है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो आपको सबसे पहले दूरी निकालनी है, तो ट्रेन अपनी भी दूरी तय करेगी और ब्रिज की भी दूरी तय करेगी। तो ये आ गया अपने ब्रिज की। टाइम उसको 36 रखना है, और किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो हम पहले ही 18/5 से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 18 2 जा 18 1 जा, ये आ गया आपका यहाँ पे। इन्हें अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, तो 50 यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो 1100 यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर हमें और क्या करना है, तो यहाँ तो ख़त्म हो गया, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 10। तो 1 0 से 1 0 से कहते हैं, तो 110 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की स्पीड हुई। तो किस तरीके से आपको प्रश्नों को करना है, तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पूछा गया है 20 और 35% की दो क्रमिक छूट के बाद एक वस्तु इतने रुपए में बेची जाती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। तो सिंपली आपको पहले जो है नेट जो है डिस्काउंट निकाल लेना है। तो पहले 20% मान के चलिए, पहले वस्तु 100 रुपये की थी, तो आपने इसमें से 20% कम किया तो 80 हो गई। अब 80 में से जब आप 35% कम करते हैं, तो किस तरीके से कम करेंगे, तो एक बार आप 80 का 35% निकाल भी लीजिए, क्योंकि ऐसी संख्या है कि आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, और यहाँ पे आपने 7, 28 आ गया। यानी आप इसमें से 28 कम करते हैं तो 62 आता है। यानी हमें देखा जाए तो 62% की वैल्यू ये है, और आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। यानी 62% बराबर दे रखा है हमें 50700 और 62, और अगर हम इसे 100 से मल्टीप्लाई और कर देंगे तो हमें राइट वैल्यू मिल जाएगी, जिसका आंसर आएगा आपका 97500। क्योंकि हमने पहले से सॉल्व कर लिया है, तो आपको कोई परेशानी ना हो, आप इसका आंसर जान चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर
अगर हम देखना चाहें तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे हमने अभी अभी सॉल्व भी किया था, तो इसका आंसर 110 आया था। अब हम इंग्लिश के क्वेश्चनों का रुख कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सिनोनियम पूछा गया है डॉन का, तो इसका करेक्ट आंसर होता है सनराइज। सनराइज इसका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट किसे कहा जाता है, तो एंथ्रोपोलॉजी इसका करेक्ट आंसर है। इंग्लिश के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं। यहाँ पूछा गया है सिनोनियम ऑफ क्लैंडस्टाइन, तो इसका करेक्ट आंसर है हिडन। हिडन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है वह पूछा गया है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ए डेंटिस्ट हु स्पेशलाइज इन द ट्रीटमेंट ऑफ गम्स, उसको क्या कहा जाता है, तो पेरियोडोंटिस्ट उसको कहा जाता है। पेरियोडोंटिस्ट उसको कहा जाता है। रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो रीजनिंग में आपसे पूछा है कि इस सीरीज का अगला भाग क्या होगा, तो यहाँ आप किस तरीके से देखेंगे, यहाँ पर पहले 3 बड़ा 2 घटा, 3 बड़ा 2 घटा, तो इसी प्रकार से 3 बड़ा और तो आप 2 घटेगा, तो इसका करेक्ट आंसर आ गया 10। तो किस तरीके से आपको रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अगर आप हमारी सारी वीडियो देखेंगे तो कई सीरीज हमने सॉल्व की हैं, तो आपको उनसे एक अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ पर ये काफ़ी आसान सीरीज है, डबल यहाँ पर ये, उसके बाद 13 कम होगा, यहाँ पर ये, फिर 13 कम होगा, उसके बाद 13 फिर कम होगा, तो यहाँ पर 14 इसका करेक्ट आंसर होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एक और सीरीज का क्वेश्चन, यहाँ पे सिंपली आपसे पूछा गया है नेक्स्ट वर्ड क्या होगा यहाँ पे, तो STUV, वी की शुरुआत कहाँ से हो रही है, यहाँ से हो रही है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो आपको पता रहना चाहिए कि ये 10वीं का वेवर का पेपर है, तो कुछ क्वेश्चन आपको आसान भी पूछे जाएंगे, तो कुछ क्वेश्चन टफ पूछे जाएंगे, तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, EFGHIJK, तो के से शुरुआत किसकी हो रही है, इन दोनों की हो रही है, और दोनों के बाद एव है, तो हमें तीसरे वर्ड को देखना है, तीसरे वर्ड का वेरिएशन निकालना है, EFGHIJKL, तो KL इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ये आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो किस तरीके से हमने प्रश्नों को सॉल्व किया आप देख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं हुई, और हमने मात्र 13 मिनट के अंदर कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CDEFGHI, तो आई से शुरुआत इन दोनों की हो रही है। उसके बाद हमें ये देखना है कि सेकंड वर्ड क्या रहेगा, MNOPQRS, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो किस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व किया आपने देखा, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो जरा सी भी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जल्द ही इस चैनल पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सब स्टाफ के सेफ स्कोर को भी डिस्कस किया जाना है। साथ ही साथ कितने फॉर्म अभी तक भरे गए हैं यह भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि अब फॉर्म भरना बंद हो गया है, तो एक तरीके से जो आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं तमाम न्यूज रिपोर्ट एनालिसिस के बाद, कितने फॉर्म अभी तक भरे गए हैं उसको लेकर भी चर्चा करेंगे, और क्या स्ट्रेटेजी आपके लिए होनी चाहिए, प्रोबेबल एग्जाम डेट क्या रहना चाहिए, इन सभी मुद्दों पर आने वाले समय पर इस चैनल के अंदर बात की जाएगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपसे कोई भी कंटेंट मिस ना हो सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए, शुक्रिया।